सबका स्वागत है। समय हो चुका है और इसलिए आइए हम लोग आज के कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। ऑनलाइन प्रार्थना सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप लोग कीमती समय को निकालकर इस ऑनलाइन प्रार्थना सभा में शामिल हुए हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष देंगे। आज के जो कार्यक्रम है, जो संदेश प्रभु ने दिया है, आप सबके लिए बहुत महत्व रखता है और इस संदेश के द्वारा प्रभु जो है एक उस समय के लिए आपको बहुत अच्छा एक सुझाव के तौर पर देने के लिए जा रहे हैं कि ऐसा बात को बता देना बहुत जरूरी है। तो प्रभु को महिमा मिले। आप घबराएंगे नहीं। कल जो है कुछ बातों को पूरा स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाए थे शाम में, और जरूर हम उस टॉपिक को लेकर प्रचार कर रहे थे कि थरथरा देने वाला शब्द सुनाई दे रहा है। थरथरा देने वाला शब्द सुनाई दे रहा है, लेकिन उसमें हम इस बात को क्लियर नहीं किए कि ये किसके लिए है, किसके लिए विशेष रूप से होगा। और इस प्रकार से जो है कल के संदेश के द्वारा इस बात को हम क्लियर करने का प्रयास में थे कि यदि हम और आप प्रार्थना का जीवन में रहेंगे और प्रभु के लिए अपना जीवन को देंगे तो प्रभु हम सब के प्रार्थना को सुनेंगे और जो कलेश और संकट और मुसीबत और परेशानी आने वाला है उन सब से हमको छुटकारा देंगे। और इस प्रकार से हम जो है सो उस तरह के वातावरण से बच भी जाएंगे। लेकिन तब वो संभव था जबकि प्रार्थना का जीवन में हम और आप रहेंगे। तो आज कुछ और बातों को हम इस शीर्षक को लेकर आपके सामने स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे कि छूट गए तो क्या होगा, छूट गए तो क्या होगा, जो आज का शीर्षक है। मेरे प्रिय लोग, ये बात को भी जानना स्पष्ट तौर से बहुत जरूरी है। यह संदेश ना केवल मसीही लोगों के लिए दे रहे हैं, पर आज अगर प्रभु को नहीं भी जानते हैं, जो प्रभु को नहीं जानते हैं और इस दुनिया में अपना जीवन बिता रहे हैं, हमारे झारखंड में, हमारे रांची में और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, कर्नाटक, बंबई में, पूरे भारत के अंदर में ऐसे जो है जो मसीहियों की संख्या बहुत ही कम है। मेरे प्रिय लोग, कहना चाहिए कि भारत पूरे वर्ष के अंदर में ये 2% की बात होती है, जो कि बहुत ही मामूली है। और इसको खास तौर से भारत के राजनीति में चाहे कहीं पर भी इसको उच्चारण भी नहीं करते हैं मेरे प्रिय लोग, और इस तरह से नगण्य समझा जाता है। तो वैसे भी हमारे भारत के अंदर में ऐसे संदेशों को सुनना बहुत जरूरी है, ताकि वे भी जाने कि कुछ मसीहियों के बीच में कुछ असलियत बात है और उसे जानना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय लोग। और इसी ख्याल से आज का ये संदेश को हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आइए इस समय हम लोग इस गीत को गाएंगे रिवाइवल सॉन्ग से। 565 नंबर गीत आप निकालेंगे, 565 नंबर का गीत को निकालेंगे और इसे हम लोग गाएंगे। आखिरी नरसिंहा फूका जाने वाला है, इस गीत को हम लोग गाएंगे और प्रभु की महिमा कर। आखिरी नरसिंहा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा
रहस्यमय बात को पहले से जानना बहुत जरूरी है। आखिरी नरसिंहा को दर्शाने वाला है। गीत नंबर 565 है रिवाइवल सॉन्ग। आखिरी नरसिंहा को दर्शाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है, पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंहा को जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंहा को जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, पहला वाला पहले जो मसीह मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पहले जो मसीह मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है, पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, कि जब तक हम जीवित हैं और प्रभु में नहीं आते हैं, तब तक ही हम विचार कर सकते हैं और ये गीत को गा सकते हैं। हाँ, आखिरी नरसिंहा को जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंहा को जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा,
क्या लिखा हुआ है, तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएगी, ये सब चीजें संसारों काम न आएगी। हे तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएगी, हे ये सब चीजें प्यारों तेरे साथ न जाएंगे। ये हमें देखिए क्या लिखा हुआ है, हाँ, हाँ, तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएगी, हाँ, तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न जाए आएगी, ये सब चीजें प्यारों तेरे साथ न जाएगी। सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है, सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, कहाँ होगा, हाँ मेरे प्रिय लोग, प्रभु जो है आज इस गीत के माध्यम से पूछ रहा है, प्रभु जो है इस गीत के माध्यम से पूछ रहा है, अरे भारत के लोगों, अरे भारत के लोगों, अरे झारखंड के लोगों, अरे पश्चिम बंगाल के लोगों, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यूपी और बिहार, कर्नाटक के लोगों, तू कहाँ होगा, और रांची के लोगों तू कहाँ होगे। आखिरी नरसिंहा तू का जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है, आखिरी नरसिंहा तू का जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है, तू कहाँ होगा, तो कहाँ होगा, तो कहाँ होगा, तो कहाँ होगा। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएगी, ये सब चीजें प्यारों तेरे साथ न जाएगी, तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएगी, ये सब चीजें प्यारों तेरे साथ न जाएगी, सब चीजों का खात्मा होने वाला है, सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है, तेरा मेरा सबका
मेरे प्रियो प्रभु के सेवक गण और प्रभु के लोगे भक्त गण, आज ये हमारे और आपके लिए बड़ा विशेष सवाल के रूप में आ रहा है कि आखिरी नरसिंगा जब फूका जाएगा तो तेरा मेरा सबका क्या होगा। तेरा मेरा सबका यीशु जो आने वाला है गुप्त रूप में, उस समय हमारा क्या होगा। इसी को बड़ा आज स्पष्ट करने के लिए आज के ऑनलाइन प्रार्थना सभा में आपका कीमती समय को ले रहे हैं। आप घबराएंगे नहीं, समय के अनुसार प्रयास करेंगे समाप्त करने के लिए। ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी कि कुछ लोग ऐसे हैं कि ज्यादा खाना चाहते हैं, कुछ लोग कम खाना चाहते हैं, लेकिन सभी तो बैठे हुए हैं। अब उसको हमको ध्यान देना पड़ता है पवित्र आत्मा की अगुवाई में कि भाई अगर ज्यादा कोई खाना चाह रहा है तो उसको भूखा क्यों हम छोड़े। मेरे प्रिय लोग, और इसी में थोड़ा थोड़ा समय जो है पार हो जाता है, इसलिए आप थोड़ा चिंता नहीं करेंगे। मेरे प्रिय लोग, बात ऐसा है कि समय बहुत कीमती है, और समय कीमती है इसलिए चाहते हैं कि जो प्रभु का वचन है उसको एकदम पूरा पूरा बता दे। मेरे प्रिय लोग, जितना प्रभु का अगुवाई करता है उसमें तो आधा ही जाता है, लेकिन फिर भी वो ज्यादा ही हो जाता है। खैर कोई बात नहीं। आइए इस समय हम लोग बड़ा धीरज के साथ में प्रभु का बातों को सुनेंगे। आइए इस समय हमारे बीच में पास्टर कृष्णा महतो जी हैं। आप छोटी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम का अगुवाई करने में साथ देंगे। हालेलुया। प्रभु आशीष दे। और जीवित अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हुए प्रभु आज की संध्या का घड़ी में हम तेरे चरणों के निकट में हम आते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं खुदावंद परमेश्वर तेरे तमाम उपकार और भलाई के लिए प्रभु जो हमारा जीवन में किया है। परमेश्वर पिता, तूने कहा मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। प्रभु जी, तेरा वचन में हम पाते हैं परमेश्वर, जैसे उकाब अपने बच्चों के ऊपर मंडराता है, ऐसे ही प्रभु जी तेरी करुणा हमारे ऊपर में रहता है। परमेश्वर पिता, प्रभु तेरा वचन में लिखा है प्यारे प्रभु जी, जैसे यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ हैं, वैसे ही प्रभु जी तू हमारे चारों ओर अपने दूतों का छावनी लगाता है। खुदा परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते आज की शाम हम तेरे चरणों के निकट में हम आते हैं। परमेश्वर पिता, इस समय प्रभु जब हम वचन को सुनने के लिए जाते हैं, आपके दास को भी तेरे हाथों में हम सौंप देते हैं। उन्हें अभिषेक कर प्यारे प्रभु जी, जब वचन को बोलते हैं हम सभी लोगों को बल और सामर्थ देने वाला होने पाए। परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे बीच में हो, एक एक लोगों से बातें कर प्यारे प्रभु जी। परमेश्वर, जब तक हम यहाँ पर बैठते हैं प्रभु, जब तक हम वचन को सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब बातों में प्रभु आदर और महिमा, इज्जत और प्रशंसा सब हम आपको देते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थना को सुना इसके लिए। आगे का समय को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद प्रार्थना के लिए। प्रभु आपको और आशीष देंगे। आइए इस समय हम आप सभी को जितना उपस्थित है ऑनलाइन प्रार्थना सभा में, सबको फिर से मसीह नमस्कार करते हैं। जय मसीह, यीशु सहाय, जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। आइए इस समय जैसा कि शीर्षक हमने दिया है कि छूट गए तो क्या होगा, ये आज का शीर्षक देकर आगे आप सबसे बातचीत करने के लिए संदेश के रूप में हम जा रहे हैं। जो मिलता है मेरे प्रिय लोग, बाइबल का वचन पढ़ेंगे। ये मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय है और उसका 40वां वचन से आप पढ़ेंगे। 40 से लेकर आप पढ़ेंगे, 40 से लेकर 41 पद तक पढ़ेंगे। धन्यवाद। दो जन, हाँ, उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा, और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेगी, एक ले ली जाएगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी, और दूसरी जो है छोड़ दी जाएगी।
इसलिए जागते रहो। हाँ हाँ, इसलिए आगे जो एडवाइस दिया हुआ प्रभु यीशु मसीह बोले हैं, क्या बोलते हैं? इसलिए जागते रहो, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। उस समय दो जन खेत में होंगे, एक उठा लिए जाएंगे, दूसरा छोड़ दिया जाएंगे। दो स्त्रियां चक्की पीसती हुई रहेगी, एक ले ली जाएगी और दूसरा छोड़ दी जाएगी। मेरे प्रिय लोग, ये जो वचन है आज खासकर इसके संबंध में हम लोग संदेश के रूप में देखने, समझने, बूझने जा रहे हैं। तो संदेश का शीर्षक जैसा लिया गया है, कल शाम को जो शीर्षक दिए थे उससे भिन्न है और वो कुछ और ही बात को हम एक्सप्लेन कर रहे थे, लेकिन इसके द्वारा हम कुछ और बात को आपके सामने रखने के लिए जा रहे हैं। मेरे प्रिय लोग, ये सभी के लिए संदेश है, ये सभी लोगों के लिए होने जा रहा है, पूरे भारतवर्ष, पूरे विश्व के लिए होने जा रहा है। और इस संदेश के बारे में है बहुत ही स्पष्ट रूप से हर व्यक्ति को जानना जरूरी है। हर व्यक्ति को जानना जरूरी है, चाहे वो अभी विश्वास में है अथवा नहीं है। मेरे प्रिय लोग, क्योंकि घटना सबके लिए है। जो आश्चर्य कर्म होने जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह का जो गुप्त आगमन होने जा रहा है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह दिखाई नहीं देंगे, मेरे प्रिय लोग, ये सभी संसार के लोगों के लिए हो रहा है। ये बात जरूरी है कि हर लोग जाने, भले उस तक समाचार नहीं पहुंचा है, लेकिन फिर भी ये बहुत जरूरी है कि सब दुनिया के लोग जाने। मेरे प्रिय लोग, करीब करीब 2006 आसपास हम इस चीज का भी बड़ा जबरदस्त रूप से प्रचार कर रहे थे और उस समय हमारे बीच में काफी मैगजीन वगैरह था, अखबार पेपर था और उससे हम मिला कर प्रभु का संदेश लोगों तक पहुंचा रहे थे। मिला के देखिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है और इसके अनुसार ये चीज होने जा रहा है, इसके अनुसार ये चीज होने जा रहा है। तो एक मनोरमा पुस्तक भी था, मनोरमा पत्रिका, उसमें साफ रूप से फुल पेज में था कि देखो क्या होने जा रहा है। और उसमें जो संसारिक पत्रिका है, प्रभु के लोग उसको नहीं निकालते, ऐसे मैगजीन मनोरमा, तो उसमें लिखा हुआ था कि देखो एक दिन ये घटना घटने जा रही है कि बहुत सारे ट्रेन तो चलेगी, जरूर ट्रेन चलेगी, हवाई जहाज चलेगा, बहुत सारे सब चीज काम होते रहेगा, लेकिन जो विश्वासी लोग रहेंगे वे अचानक गायब हो जाएंगे और जो अविश्वासी लोग रहेंगे वो छूट जाएंगे। तो उस पत्रिका में जो है ये बात लिखी हुई थी कि अगर ट्रेन का ड्राइवर विश्वासी है और बाकी जो है ट्रेन जो है विश्वासी नहीं है लोग, तो ट्रेन का ड्राइवर जो है अचानक सीट छोड़ के चला जाएगा, गायब हो जाएगा। तो मेरे प्रिय लोग, उस समय एक्सीडेंट होने का डर रहेगा मेरे प्रिय लोग। और इसीलिए तब अभी जो है गवर्नमेंट भी इस बात को जान चुकी है और तब 2 पायलट को वहां पर बैठने का इजाजत दिया जाता है। 2 पायलट रहेगा ताकि एक अगर कहीं किसी भी प्रकार का गायब हो जाए तो दूसरा जो है सो ड्राइवर चलाएगा। और जहाज में भी इसी प्रकार से, हवाई जहाज में भी ऐसे ही 2 ड्राइवर रहता है, 2 पायलट। एक अगर गायब हो गया तो दूसरा संभाल लेगा, नहीं तो क्या होगा कि जहाज एक्सीडेंट कर जाएगा। तो मेरे प्रिय लोग, इस तरह से कई एक जगह ये घटना घटेगी और उस दिन बहुत बड़े पैमाने पर एक्सीडेंट वगैरह होगा। मेरे प्रिय लोग, अगर कोई विश्वासी जो है
और नैया का नाव दाढ़ी बनाने का काम कर रहा है कोई विश्वासी, और तब वहां अविश्वासी व्यक्ति जो है दाढ़ी बनाने के लिए बैठा है, और पूरा जो है इधर जो है एकदम पूरा मारा हुआ है सफेद से, क्या बोलते हैं दाढ़ी बनाने वाला, तो वो पूरा एकदम लगा लिया है, और इधर से एक तरफ से दाढ़ी बना रहा है और आधा पहुंचा है दाढ़ी बनाते हुए छुरी, हाँ तो आधा पहुंचा और वो गायब हो गया दाढ़ी बनाने वाला, यानी वो गायब हो जाएगा। तो कैसा हो जाएगा, वो सोचने लगा अरे आधा हमारा बना के गया कहाँ। मेरे प्रिय लोग, बहुत कुछ होने जा रहा है, और इसलिए इस विषय पर हम पहले चर्चा कुछ करना चाहते हैं, ताकि आप और हम सब सतर्क हो जाएं, सब सतर्क हो जाएं, एकदम सावधान हो जाएं, कहीं गलती से भी उस दिन हम छूटे नहीं। तो मेरे प्रिय लोग, शीर्षक जैसा लिए हैं क्या कि छूट गए तो क्या होगा, छूट गए तो क्या होगा। आज इसी पर चर्चा करेंगे मेरे प्रिय लोग। अब एक बात यहाँ पर आ रही है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बारे में, गुप्त आगमन के बारे में कोई नहीं जानता। जैसा कि ऊपर से लिखा हुआ है, 36 पद से आप पढ़ेंगे, 36 पद से पढ़िए, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 36वां पद से पढ़ेंगे 39 वचन तक। बहुत इत्मीनान से और ध्यान से सुनिए। हमारा इच्छा ये है कि सब लोग बात को करीब से जाने, और ये चूंकि होने वाला है, और ये एकदम होने वाला है, अब और तब में है, क्योंकि जैसा इजराइल देश का स्थिति है और वो लड़ाई वहां शुरू हो गया है, इसी मौके में ये भी घटना होने का है। लेकिन कुछ बात जो है उसको सबको जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। उस दिन और उस घड़ी के विषय में, उस दिन और उस घड़ी के विषय में, उस क्षण के बारे में कोई नहीं जानता। आगे, ना स्वर्ग के दूत लोग जानते हैं, और ना पुत्र, परंतु केवल पिता जानता है। देखिए बात को समझिए मेरे प्रिय लोग, ना स्वर्ग दूत लोग जानते हैं, और ना ही, और क्या लिखा हुआ, और ना पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह भी नहीं जानते हैं, और परंतु केवल पिता जानता है। अब देखिए, केवल पिता के वश में वो बातें हैं मेरे प्रिय लोग। तो आगे जो है सो क्या होगा, कैसे इस बात को पूरा क्लियर किया जाएगा मेरे प्रिय लोग। इसके संबंध में बहुत सारी बातें हैं, विचारधारा, लेकिन हम ज्यादा नहीं बोलेंगे मेरे प्रिय लोग। और इसमें जो है सो टाइम इसीलिए नहीं दिया हुआ है, टाइम है कि इतना बज के इतना मिनट में होगा, इतना बज के इतना मिनट में होगा। इतना है संकेत कि ये सुबह में भी हो सकता है और दिन में भी हो सकता है, लेकिन टाइम का वहां पर जिक्र नहीं किया गया है मेरे प्रिय लोग। इसलिए आज जो है बड़ा लोग दुविधा में पड़े हुए कि ये होगा ही नहीं, और कुछ और विचारधारा लोगों के पास है, लेकिन ऐसा बात नहीं। 35 पद में जो लिखा हुआ है कि आकाश और पृथ्वी टल तो टल जाएंगे, लेकिन मेरी बातें कभी ना टलेगी। हालेलुया, हालेलुया। आकाश और पृथ्वी टल तो टल जाएंगे, लेकिन मेरी बातें कभी ना टलेगी। अब मेरे प्रिय लोग, उस वचन के आधार पर ये बात एकदम क्लियर रूप से होना ही होना है, और इसलिए इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए आज दिन में परमेश्वर का आत्मा जो है इस बात के लिए फिर उभारा कि कल जो संदेश दिया है वो थोड़ा एकदम स्पष्ट नहीं हो रहा है, और इसलिए
आज फिर से वो संदेश को स्पष्ट करूं। मेरे प्रिय लोग, आज इस बात को हम कहना चाहते हैं। सबसे पहला नंबर तो टाइम क्यों नहीं दिया हुआ है, टाइम और इतना बज के इतना मिनट, इस पर एक विचार करना होगा, क्यों नहीं दिया गया है। मेरे प्रिय लोग, मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं, क्योंकि हमारा पृथ्वी जो है गोल है, गोलाकार है, और गोलाकार होने के कारण सूर्य का रोशनी जो है सब जगह एक ही बार में नहीं पड़ता है, और एक ही बार में नहीं पड़ने की वजह से टाइम भी सब जगह का थोड़ा 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 करके फर्क में है। बात को समझिए। हाँ, गोलाकार होने के कारण जो सूर्य का रोशनी दिन होने का समय है, कहीं सुबह हो रहा है तो कहीं शाम हो रहा है, कहीं दोपहर है तो कहीं दोपहर का रात, आधी रात है, कहीं जो है सो है इस तरह से, कहीं दिन है तो कहीं रात है, पूरा पृथ्वी गोल है। तो अगर बाइबल में इस बात को कहा जाता है कि दिन को इतना बजे इतना तारीख को होगा, तो ये कथन जो है ये सटीक नहीं बैठता है, वहां फेल हो जाता। क्या है? इसलिए कि कहीं पृथ्वी पर दिन है तो कहीं रात है, कहीं सुबह है तो कहीं शाम है। मेरे प्रिय लोग, बाइबल जो है एकदम पवित्र आत्मा के प्रेरणा से रचा गया है। इसके अंदर में एकदम मने जरा सा भी कहना चाहिए कि धोखे की बात नहीं है, ये सत्य बात है। तो अब क्या होगा, इसीलिए वहां पर टाइम और पीरियड नहीं लिखा गया है। हो सके दूसरा जगह जो है 5:36 होगा, तो कहीं पर जो है और पीछे भी होगा, और इस तरह से समय जो है माने मैच नहीं करेगा। तो अगर टाइम दिया हुआ रहता तो उसी टाइम को सब एकदम तैयार रहता, तब फिर क्या होता, बाकी समय जो है जितना खुरपात करना है करता, खुरपात करना है, जितना भी गड़बड़ सड़बड़ करना था कर लेता, और टाइम दिया हुआ रहता और तारीख दिया हुआ रहता, इतना बजे इतना मिनट, उस समय एकदम ठीक ठाक एकदम पश्चाताप करके एकदम बढ़िया से एकदम मतलब अपने को पवित्र कर लेता है। 100 चूहा को खाकर एकदम हज करने वाला काम वो पूरा कर लेता। तब क्या होता, तब बड़ा मुसीबत की बात होता। लेकिन टाइम चूंकि नहीं दिया हुआ है, समय नहीं दिया हुआ, इसलिए हर समय एकदम एकदम रेडी पोजीशन में रहने की बात है। मेरे प्रिय लोग, सचमुच में ये बात सही है, और इसके कारण जो है समय के बारे में खास रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है। लेकिन इतना है कि उसका जो चिन्ह होता है आने का है, वो सारे के सारे चीज चिन्ह दिया हुआ है। अब आगे जो है सो हम इस बात को बताना चाहते हैं कि जैसा इस दुनिया का, हाँ अभी हम जो है पढ़ेंगे 36 के बाद आगे 37 पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे नूह के दिन थे, जैसे नूह के दिन थे, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। वैसे ही मनुष्य का पुत्र का भी आना होगा। बहुत बार आप लोग सुने होंगे मेरे प्रिय लोग, लेकिन आज पवित्र आत्मा फिर से आपको इस बात को पुनः बोल के जागरूक करने का प्रयास कर रहा है। मेरे प्रिय लोग, पवित्र आत्मा आपको पुनः जागरूक कर रहा है। आज जैसे लोग जो हैं केवल जैसा नूह के समय में दिन था, और लोग जो है अपना संसारिक काम में व्यस्त थे। मेरे प्रिय लोग, आज भी लोग उसी तरह से संसारिक काम में व्यस्त हैं। मेरे प्रिय लोग, आपको शर्मिंदा हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आज कहा जाए तो बहुत सारे लोगों के पास समय नहीं है कि बाइबल को पढ़ें, प्रार्थना करें, प्रभु के साथ कुछ बातचीत करें। समय नहीं है मेरे प्रिय लोग, उनके पास समय नहीं है। क्यों? हाँ, पार्टी में जाना है तो हमको वहां जाना है, तो हमको ये करना है, वो करना है, इसी प्रकार से सब व्यस्त है। ये तो कैसे, हाँ, प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि लॉकडाउन हो गया, कि कम से कम लोग बैठ के सुन रहा,
हम तो 6 ईस्वी से भी 6 का वो 90 ईस्वी से ही जब से सेवा में लगे हैं तभी से हम प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन आज तक मेरे प्रिय लोग हैं वो सफलता तो नहीं मिल पाया है। खैर कोई बात नहीं मेरे प्रिय लोग, प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि इस लॉकडाउन के समय में ये संदेश को पुनः प्रभु उपहारे हैं कि आपके लिए दे। अब रही बात, थोड़ा सा पढ़ेंगे आगे 37वां वचन को, 37-38 को। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, जिस दिन तक नूह जो है जहाज पर नहीं चढ़ा था, उस दिन तक लोग खाते पीते थे, उस दिन तक लोग खाते पीते थे एकदम, है ना। कल परसों जो है एक घर में हम लोग गए थे, हम उद्घाटन के लिए, समारोह में, उद्घाटन में। अब नीचे तो बढ़िया प्रार्थना दुआ हम लोग किए, एकदम जबरदस्त रूप से प्रचार किया। अब जो है जाने समय जो है वहां जो है सो बड़ा तमाशा हुआ। क्या तमाशा हुआ कि जब ऊपर का कोठरी में गए तो कुछ भाई लोग एकदम सड़ाक दे रहे थे। तब हम देख बिना ऐसे ही अंदाज किए हुए कहे कि ना तब किनारे होते हैं, क्या कहें, जितना तगड़ा प्रचार किए हैं सुना नहीं, अब चलो। और तब कहे कि अच्छा हम जा रहे हैं, अब हो गया मेरा ऐसा। मेरे प्रिय लोग, आज जो है वास्तव में आदमी लोग जो है ना प्रभु का वचन को सुनते नहीं है ठीक से, और अपना आदत को भी नहीं सुधार रहे हैं। हमको बड़ा अफसोस लग रहा है कि 14-15 दिन से लगातार प्रचार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वही हालत दिखाई दे रहा है कहीं कहीं। आप लोग अच्छे हैं, आप लोग को नहीं बोल रहे हैं, ऑनलाइन में है मेरे प्रिय लोग। हाँ, बाकी लोग को देखिए, झारखंड के अंदर में इतना जनसंख्या है, कितना है जानते हैं? 3 करोड़ है, 29 लाख लोग हैं। भारत का जनसंख्या देखिए 1 अरब 36 करोड़ 64 लाख है मेरे प्रिय लोग। तो ये सब कितना सुन रहे हैं, ये आज का संदेश को बड़ा माने कि सोचना पड़ता है कि कैसे होगा। लेकिन मेरे प्रिय लोग, प्रभु आप लोग के साथ में है, आप लोग ऑनलाइन में है, प्रार्थना आप करेंगे तो अद्भुत रीति से काम होगा। हालेलुया। और इसीलिए बड़ा हिम्मत के साथ हम भी लगे हुए रहते हैं कि चलो देखा जाएगा, कहीं ना कहीं से कुछ रास्ता निकलेगा ही, ऐसा तो होगा। प्रभु तो बोलेगा ठीक है तुम तो प्रयास किया ही है, ये लोग भी प्रयास किए हैं, अगला प्रयास नहीं किया तो उसका क्या करेंगे। मेरे प्रिय लोग, आप धन्य हैं, इतने ऑनलाइन में आप शामिल हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया, एकदम हालेलुया बोलिए प्रभु, हालेलुया। आपको बहुत आशीष देंगे। तो आगे मेरे प्रिय लोग फिर पढ़ेंगे थोड़ा सा, 39वां पद को पढ़ेंगे। हालेलुया। और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा न ले गया, उन सब को बहा कर नहीं ले गया। देखिए, बहा कर नहीं ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा, तब तक उनको कुछ भी मालूम नहीं पड़ा, तब तक उनको कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। मेरे प्रिय लोग, आज यही हालत है सब। मेरे प्रिय लोग, हमारा भारत देश के लोगों का क्या होगा, रांची के लोगों का क्या होगा, झारखंड का लोगों का क्या होगा। मेरे प्रिय लोग, जब तक उन दिनों में नूह के समय उनको जल प्रलय आके बहा के नहीं ले गया, तब तक उनको कुछ मालूम नहीं था। आज भी कुछ लोग जो है ना, वो यीशु मसीह के बारे में सुना ही नहीं है। यीशु मसीह के बारे में जब प्रचार होता है तो यूपी और बिहार तरफ जो है ना, यीशु मसीह का बोले, वो लोग कहते हैं क्या चीज का बोल रहे हैं बाबू, क्या चीज का, तो यीशु मसीह के बारे, कौन अरे उषा मशीन ऐसा बताए। यीशु मसीह का भी नाम नहीं सुने हैं, वो उषा मशीन बोलते। मेरे प्रिय लोग, ये तो हालत है आज। मेरे प्रिय लोग, आज आपका बहुत जरूरी है, आप सबका प्रार्थना का बहुत जरूरी है। आपको जो है इस कार्य को, इस संदेश को दूसरे तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय लोग, आप भी अपने लोगों के लिए एकदम लैपटॉप खोलिए
और पूरा एकदम ऑनलाइन प्रचार करना शुरू कर दीजिए। हम तो चाह रहे हैं कि जितने यहाँ पर हैं ऑनलाइन में 77 लोग जुड़े हैं, ये सब के सब अगर प्रचार करना शुरू कर दें तो पूरे भारत के अंदर में तहलका मच जाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, प्रभु करे कि ऐसा हो जाए। हालेलुया। आप प्रार्थना करेंगे तो जरूर संभव है। अब मेरे प्रिय लोग, मैं बताना चाहता हूं आगे पॉइंट बाय पॉइंट कि छूट गए तो क्या होगा। बस इतना है क्लियर। माने पहले का बात है, छूट गए तो क्या होगा, ये बात को जानना जरूरी है। छूट गए तो क्या होगा है। तो सबसे पहला नंबर आप देख लीजिए क्या होंगे कि जो छूटेंगे वे 7 साल के महाकलेश से उसको गुजरना होगा। 7 साल के महाकलेश से गुजरना होगा। 7 साल के महाकलेश से गुजरना होगा। ये आपका जो है प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसका 14 वचन लिखा हुआ, आप पढ़ेंगे। 7 प्रकाशित वाक्य 7 का 14 वचन को पढ़ेंगे। बहुत टाइम से खत्म करने का प्रयास करेंगे। मेरे प्रिय लोग, प्रभु का आत्मा हमें सहायता करें, क्योंकि कई जगह से ये बात पहुंची है कि टाइम का उसका कोई लिमिट नहीं रहता है। तो भाई टाइम का लिमिट हम करें तो कहां से करें। मेरे समस्या ही समस्या है। अगर सब सुधरे हुए रहते तब तो 5 मिनट में खत्म कर देते, लेकिन यहाँ तो मामला कुछ और है। जब तक उसका अंदर में नहीं घुसेगा तो वो क्या होगा, फायदे नहीं होगा प्रोग्राम से। तो हम लगे हुए हैं, आप लोग प्रार्थना कीजिएगा, समय से हम भी प्रयास करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो एकदम आप घबराएंगे नहीं, बड़े जबरदस्त संदेश है, ये सबके लिए है। जो मेरे प्रिय लोग, आपका जो परिस्थिति हुआ है वो तो हुआ ही है। आप बहुत दुखित होंगे कभी कभी कुछ बातों से। आप उसको इस समय कम से कम किनारे रखिए, क्योंकि आपके साथ में बहुत बड़ा चीज प्रभु जो है देने जा रहे हैं संदेश के रूप में। तो आप पढ़ेंगे, पढ़ेंगे। मैंने उससे कहा, हे स्वामी। प्रकाशित वाक्य 7 का 14 वचन, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे लोग हैं जो आगे जो उस बड़े कलेश में से निकल कर आए हैं। वे लोग हैं, वे लोग हैं जो बड़े कलेश से निकल कर आए हैं। बड़े कलेश से माने बहुत संकट और एकदम तकलीफ से निकल कर आए हैं। और आगे, इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। अर्थात ये लोग भी पश्चाताप किए हैं, अपने को शुद्ध किए हैं। और आगे, इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं। और इसी कारण ये लोग परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं। और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और इसीलिए उसके मंदिर में दिन रात सेवा करते हैं। बस मेरे प्रिय लोग, यहाँ पर एक शब्द को, एक लाइन को हम फिर से आपके दिमाग में, आपके सामने हम रखना चाहते हैं। वो क्या है कि ये बड़े कलेश में होकर गुजर के आए हैं, बड़े कलेश के साथ गुजरे हैं। मेरे प्रिय लोग, जैसा कि शीर्षक दिए हैं कि छूट गए तो क्या होगा। मेरे प्रिय लोग, छूट जाएंगे अगर, तो आप जो है, चाहे कोई भी हो, हम हो चाहे कोई भी हो, नाम किसी का नहीं हम बोल रहे हैं, बड़े कलेश से होकर गुजरना पड़ेगा, बहुत भारी संकट से होकर गुजरना पड़ेगा, बहुत भयानक कष्ट से गुजरना पड़ेगा। तो समझिए अभी का कष्ट और उस समय का कष्ट। मेरे प्रिय लोग, हैं अभी तो कष्ट है तो कोई सुन भी लेगा, और अभी अनुग्रह का युग है मेरे प्रिय लोग। लेकिन उस समय जब रेप्चर होगा तो अनुग्रह खत्म हो जाएगा। अब अपने से आपको ये अपने से ही संभलना होगा।
और इस तरह से जो है बड़े कलेश में अगर आप प्रभु के साथ रहना चाहेंगे तो आपको कष्ट से गुजरना होगा, भयानक कष्ट है। और इस तरह से आत्महत्या करके नहीं मरना होगा। या मेरे प्रिय लोग, कोई अपना इति से नहीं, लेकिन कोई अगर मान लीजिए कि आप जो है सो कष्ट से गुजर के आप 7 साल क्लेश में रहते हैं, मेरे प्रिय लोग, तब तो और बचेंगे, और मतलब कि उस समय प्रभु में स्थिर रहेंगे तब। तो मेरे प्रिय लोग, भयानक महाक्लेश से आपको गुजरना होगा, हमको गुजरना होगा। जो छूट जाएंगे उनके साथ ऐसा होगा। अब दूसरा पॉइंट में हम आ रहे हैं। ये कल भी थोड़ा इसको टच किए थे लेकिन पूरा नहीं हुआ था। दूसरा जो होगा, जो छूट जाएंगे उसके साथ मरी, अकाल और तलवार और वन पशुओं के द्वारा वो मारे जाएंगे, जान मारा जाएगा। तो पहला मरी के द्वारा, अकाल के द्वारा, तलवार के द्वारा और वन पशुओं के द्वारा मारे जाएंगे। मेरे प्रिय लोग, ये प्रकाशित वाक्य 6 का 8वां वचन में है। और इससे 1/3 लोग जो हैं मारे जाएंगे उस समय होगा। और ये कौन लोग होंगे? जो गुप्त आगमन में छूट जाएंगे, गुप्त आगमन में उठने नहीं पाएंगे, उनके साथ में ऐसा होगा। तो आप क्या सोचते हैं अभी इसके बारे में? आप पहले सोच लीजिए। हालेलुया। थोड़ा पढ़ेंगे। हालेलुया। और मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके स्वार का नाम मृत्यु है ना, मौत डालने वाला है, मृत्यु है। और आगे, और अधोलोक उसके पीछे है। और आगे, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया, और उन्हें पृथ्वी के 1/4 पर 70 कहना चाहिए कि 75% लोगों पर कि तलवार और अकाल से और मरी से और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा मार डाले। ये वे लोग होंगे जो कि छूटे हुए लोग रहेंगे, मेरे प्रिय लोग। और इसलिए हमें अभी ही अच्छा से इन बातों का जानकारी रखना, और इसी के मुताबिक जो है जानकारी रखकर हमको अपना जीवन को तैयारी में लगा देना है। मेरे प्रिय लोग, हमको निश्चिंत नहीं रहना है, क्योंकि छूट जाने के बाद हमारा जीवन जो है बहुत ही इस तरह से मरी के द्वारा और तलवार के द्वारा, वन पशुओं के द्वारा और अकाल के द्वारा भयानक जोड़ अकाल पड़ेगा। भूखे रहना पड़ेगा। मेरे प्रिय लोग, इसके द्वारा हमारा जान चला जाएगा, बहुत सारे लोग इसमें तबाह हो जाएंगे। अब इस प्रकार से जो है तीसरा पॉइंट में आएंगे, इस तरह से 10 पॉइंट तक जाएंगे। भूकंप और भूडोल और इस प्रकार से जो है होने वाली घटना से तबाह हो जाएंगे लोग। बड़े पैमाने पर ये घटना घटेगी। क्या? भूडोल होगा, भूकंप होंगे, और इस प्रकार से लोग तबाह हो जाएंगे। एकदम जीव में जीव नहीं रहेगा, घर के बिल्डिंग घर में नहीं रहेंगे। मेरे प्रिय लोग, एक बार रांची के अंदर में इसी प्रकार से हो रहा था, तो सभी लोग शाम के समय जो है बड़ा बड़ा बिल्डिंग घर से निकलकर सब रोड में चलाए। डंगरा टोली जो है रांची का, रोड में सब आगे एकदम। भाई देख, बोला जा रहा है कि अब जाइए, घर में जाइए। ना 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 ना, फिर कहीं हिल गया तो फिर हम लोग का मुसीबत हो जाएगा। जो हम जिंदा रहेंगे बाहर निकल के रोड में, हम वहां जताने के लिए, दबाने के लिए हम जाएंगे घर। मेरे प्रिय लोग, वो एक द्वार से हुआ है। मेरे प्रिय लोग, इसी तरह से बार बार अगर उस समय होगा तो सोच लीजिए
आपका सोना हराम हो जाएगा, आपका खाना हराम हो जाएगा, आपका रहना हराम हो जाएगा, है? बहुत कुछ हो सकता है मेरे प्रिय लोग। इसलिए जरूरी है कि हम हैं इस बात को पहले से जाने, आगाह हो जाए। और ये होगा मेरे प्रिय लोग, छूट जाने के बाद है ख्रिस्त विरोधी के शासन काल में ये होगा, क्योंकि अनुग्रह का युग उठा लिया जाएगा, अनुग्रह उस समय नहीं होगा। तो सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। चौथा नंबर, भीषण गर्मी के द्वारा तबाह हो जाएंगे, भीषण गर्मी से तबाह हो जाएंगे लोग, इतना भयानक गर्मी होगा मेरे प्रिय लोग। कल हम बता रहे थे एक जगह से, हैं मेरे प्रिय लोग कि 8 दिन का गर्मी जो है, मैं उसको नहीं खुलवा रहा हूं, लेकिन बता रहा हूं कि चांद का प्रकाश सूर्य के जैसा हो जाएगा और सूर्य का प्रकाश 7 गुना बढ़ जाएगा। 8वारे भर का गर्मी एक दिन में पड़ेगा। तो कल स्क्रीन में जो है ऑनलाइन में आप लोग से पूछा भी गया था, तो आप लोग बोले थे 280 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। मेरे प्रिय लोग हैं ये वचन जो है प्रकाशित वाक्य आप निकालेंगे 6 अध्याय और उसका 14 और 15 वचन में ये बात मिलता है। प्रकाशित वाक्य उसका 6 अध्याय 14 और 15 वचन में बड़ा स्पष्ट है ये बात तो, कि भीषण गर्मी होगा और लोग जो है सो खोह में घुसेंगे, हैं एकदम पहाड़ के खोह में चले जाएंगे। क्यों? वहां ठंडापन होगा। लेकिन मेरे प्रिय लोग इतना भयानक गर्मी होगा कि लोग उस गर्मी से तबाह हो जाएंगे, बर्दाश्त नहीं करने पाएंगे। पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। और पृथ्वी के राजा और पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार लोग और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोह में और चट्टानों में जा छिपे हैं। एयर कंडीशन फेल, सारा कंडीशन फेल, एसी फेल, पंखा फेल, है ना, लाइन है, उतना गर्मी रहेगा तो करंट जहां से आ रहा है तार उड़ सब पिघल के तो गिर जाएगा, तारे टूट जाएगा, वहां पिघल जाएगा। 100 डिग्री में पानी खोल रहा है, 280 डिग्री में तार सब पिघल जाएगा। मेरे प्रिय लोग एसी फेल। अब सोचिए थोड़ा सा नादानीपन से वहां पर पहुंचने जा रहे हैं। आज दुनिया को खबर बता देना है कि भैया आप सुनिए, बहन जी सुनिए, है आपको ये प्रयास करना है एकदम जबरदस्ती, या चाय पिला के बुला के खाना खिला के भी बताइए, ये आपका फर्ज है। अगर आप बताते हैं प्रभु जो है बड़ा खुश तो होंगे, आपको इनाम भी देंगे। मेरे प्रिय लोग हैं थोड़ा सा 1 कप चाय बनाकर पिलाकर अगर आप एक आदमी को बता दे रहे हैं ये घटना घटने वाला है भैया, तो क्या होगा। मेरे प्रिय लोग कौन सा ज्यादा खर्च आपके लिए पड़ रहा है। मेरे प्रिय लोग एकदम बुला कर बताइए ऐसा घटना घटने वाला है भैया, छूट गए तो क्या होगा। आप जो है आप कुछ लोगों को 10 लोगों को तो ये बताकर आप उसको आगाह कर सकते हैं, सावधानी करने के लिए आप सलाह दे सकते हैं। भले हमारे जैसा जोर जोर से नहीं बोले, लेकिन धीरे से तो बोल ही सकते हैं, थोड़ा सा है कान सब में फुसर फुसर करके बोल ही सकते हैं कि देखिए भैया ऐसा होने वाला है, बहन जी ऐसा होने वाला है। मेरे प्रिय लोग आपका बात को सुनकर अगर सावधान हो जाता है और अपने आप को प्रभु के लिए तैयार करता है और समर्पित हो जाता है, कितना बड़ा वहां पर काम आपने कर दिया। उसके आत्मा को इतना भयानक गर्मी से आप बचा लिए, शरीर को भी बचा लिए। सो प्रभु को महिमा मिले। बहुत कुछ बात है और इस तरह से आगे क्या लिखा हुआ है
और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, वे लोग सामर्थी लोग, धनवान लोग क्या कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो, हम पर गिर पड़ो, हम पर गिर पड़ो। और आगे, और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है, और उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है, और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, मेमने के प्रकोप से है छिपा लो, ऐसा बोला। क्योंकि आगे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, क्योंकि उसका प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, भयानक दिन आ पहुंचा है। ये छूट गए लोगों के ऊपर में होगा। मेरे प्रिय लोग, छूट गए तो क्या होगा, तो छूट गए तो यही होगा। आप समझ लीजिए अपना गणित बना के कि आप क्या कर रहे हैं। 3 बजे उठ के प्रार्थना कर रहे हैं, कि 4 बजे उठ रहे हैं, कि 5 बजे उठ रहे हैं, कि उठबे नहीं कर रहे हैं। ये आपका जिम्मा है। मेरा काम था थोड़ा सा पोलाइटली भाषा में बता देना। आप समझे तो बहुत अच्छा, नहीं समझे तो हम जबरदस्ती क्या बोल सकते हैं, आपकी मर्जी। मेरे प्रिय लोग, पूरे भारत के लोगों के लिए जरूरत है संदेश कि ऐसा होने चाहिए, होगा ऐसा। अब आगे जो है आप 5वां नंबर में थोड़ा आएंगे, 5वां 10 का भर करना है। टीडियों के समान बीच डंक मारने वाला जंतु एक निकलेगा। टीडियों के समान ही डंक मारने वाला एक जंतु निकलेगा, जिसको बिच्छू बोला गया है। और इसके डंक मारने से, ध्यान सुनेंगे, डंक मारने से 5 महीना तक पीड़ा रहे, 5 महीना तक। सोच लीजिए क्या होने जा रहा है। प्रकाशित वाक्य आप 9 अध्याय 3 से 6 वचन को पढ़िए, बाद में भी इसको बड़ा एक स्टडी करेंगे आप। प्रकाशित वाक्य निकालिए, 9 अध्याय 3 से 5 और 6 वचन को पढ़िए। और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली, और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली है। और आगे, और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई, और उन्हें बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई, बिच्छू के समान शक्ति डंक मारने का। और आगे, और उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को, ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी हरियाली को, और ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाना, और ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाना, केवल उन मनुष्यों को जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है, जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। इसीलिए तो वहां पर पहुंचे। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर का मोहर लेंगे तो वो नहीं पहुंचेंगे, तो नहीं लेने के कारण जो है वो वहां पर पहुंच गया। छूट गए तो क्या होगा। मेरे प्रिय लोग, जबरदस्ती जो है वो टिड्डी के समान डंक मारने वाला बिच्छू आपके पास पहुंचेगा वहां और देगा, तड़ाक से देगा, मारेगा, तड़ाक से घरे घुस के मारेगा। आप कहां से मैंने बचने पाइएगा। मेरे प्रिय लोग, स्थिति बहुत ही खराब हो जाएगा। परिस्थिति इतना खराब होगा ना, उस समय सोचिएगा, अरे रे रे रे, ठीक है बोल रहा था, एक सेवक भाई बोल रहा था इस सब बारे में, बड़ा जोरदार प्रचार कर रहा था, लेकिन हम लोग तो सुने ही नहीं ध्यान से, सोचे कि सब होगा कि नहीं होगा। हम लोग तो दुविधा में पड़ गए। और आज उसी का नतीजा है कि बाकी लोग जो सुना वो तो चला गया, हम लोग छूट गए हैं। ऐसा आपको ख्याल होगा। मेरे प्रिय लोग, मैं चाहता हूं कि आप आज जो वचन, आज जो ये बात को यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा अगुवाई कर रहा है, उसको बड़ा ध्यान से सुनिए। और आज रात से पुराना विचार को छोड़िए, पुराना विचार को छोड़िए और एक नया विचार में आइए कि हमको प्रभु के गुप्त आगमन में उठना है।
प्रभु के गुप्त आगमन में उठना है, छूट गए तो क्या होगा। मेरे प्रिय लोग, सवाल बार बार इसीलिए हम कर रहे हैं कि कहीं आप जो हैं धोखा नहीं खा जाए। मेरे प्रिय लोग, इस तरह से जो है आगे क्या लिखा हुआ है पढ़ दीजिए थोड़ा सा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आशीष दे आप लोग को, बात को समझने का प्रयास करेंगे। हालेलुया। और उन्हें मार डालने का तो नहीं, और उन्हें मार डालने का तो नहीं, मार डालने का तो नहीं, तब क्या तड़पाने का केवल होगा। आगे क्या लिखा हुआ है, पर 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। हाँ, परंतु 5 महीना तक लोगों को जो छूट गए उसको 5 महीना तक पीड़ा दिया जाएगा। सोचिए मेरे प्रिय लोग, 5 महीना तक पीड़ा दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वैक्सीन भी नहीं तैयार होगा, शायद वैक्सीन भी नहीं बनेगा, बड़ा मुश्किल में पड़ेंगे। अभी तो वैक्सीन भी मिल जा रहा है कि चलो ले लुआ के थोड़ा शरीर को ठीके रखेंगे, लेकिन मेरे प्रिय लोग उस समय का डंक मारने का जो है वैक्सीन भी नहीं है। तब कहां जाइएगा, तड़पने के सिवा और कुछ रास्ता नहीं रहेगा। जरूरत इस बात की है मेरे प्रिय लोग, इसी समय दिमाग का स्क्रू को ठीक ठाक कीजिए, दिमाग का खिड़की को ठीक कीजिए मेहरबानी से, और अब भी आज रात को तैयार हो जाइए मेरे प्रिय लोग। अगर आज रात को आ जाए तो क्या होगा मेरे प्रिय लोग। मेरे प्रिय लोग, प्रभु को इस वचन के द्वारा आपके जीवन में काम करे। और इस तरह से क्या लिखा हुआ आगे, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जी, हालेलुया। और उनकी पीड़ा ऐसी थी, और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। हाँ, जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, इस प्रकार से पीड़ा होगा मेरे प्रिय लोग। आगे जो है और क्या होगा, 6वां नंबर में आप देखिए, 6वां नंबर का पॉइंट लेके प्रकाशित वाक्य 9 का आपका जो है सो 17 वचन है। प्रकाशित वाक्य 9 का 17 वचन है। युद्ध में गोलाबारी से तबाह हो जाएगा, युद्ध भयानक जोर से होगा। हाँ, भयानक जोर से युद्ध होगा, गोला बारूद चलेगा चारों तरफ, एकदम दाएं 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 बम बारूद होगा। तब क्या होगा, आगे पढ़ेंगे इसी को, कितना इसके बारे में लिखा हुआ है। और मुझे इस दर्शन में घोड़े, और इस दर्शन में मुझे घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए, और ऐसे सवार दिखाई दिए, घोड़े और सवार दिखाई दिए, जिनके झिल में आग, जिसके झिल में आग और धूम्रकांत, धूम्रकांत 17 पद को पढ़ना ना। हाँ, धूम्रकांत और गंधक की सी थी, और गंधक की सी थी, गंधक सी। हाँ, बारूद, बारूद जिसको बोला जाता है, बारूद। और आगे, और उन घोड़ों के सिर सिंहों के सिरों के से थे। हाँ, घोड़ों का जो क्या था, सिर कैसा था, सिंहों के सिरों के से थे, सिंहों के शेरों के समान, सिंह के समान उसका था, माने वो सब ऐसा आकृति में था। ये सब आर्टिफिशियल, सब बनाया हुआ, रोबोट सब रहेगा। और आगे, और उनके मुंह से आग, और उसके मुंह से आग, धां धां आग का गोला निकलेगा। और आगे, और धुआं और गंधक निकलती थी, धुआं और गंधक निकलती थी। हाँ मेरे प्रिय लोग, और इस तरह से मेरे प्रिय लोग वहां पर संख्या भी लिखा होगा, आगे पढ़ेंगे। इन तीनों मरियों, हाँ, अर्थात आग और धुएं और गंधक से, हाँ, हाँ, जो उसके मुंह से निकलती थी, हाँ, मुंह से निकलती थे, मनुष्यों की 1/3 मार डाली गई। मनुष्यों का 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा मार डाली गई है। 1/3 पर ये युद्ध होगा। 16 पद को पढ़ेंगे, शायद संख्या होगा। हाँ, और फौजों के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। और यहाँ पर देखिए गिनती भी लिखा हुआ है, फौजों की गिनती। हाँ, कितना, 20 करोड़, 20 करोड़ सैनिक थे मेरे प्रिय लोग।
आज फिर से इस बात को उच्चारण कर रहे हैं, ये जो है 20 करोड़ सेना भी तैयार है वो दुनिया के अंदर में। मेरे प्रिय लोग, ऐसा कहा जाता है चाइना के पास इतना सैनिक है। मेरे प्रिय लोग, आज जरूरत है, क्या छूट गए तो क्या होगा, इस पर आपको बार बार चिंतन करना है, ताकि ऐसा नौबत, ऐसा स्थिति हमारे और आपके जीवन में ना हो, आपके जीवन में ना हो। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा, प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। आगे जो है 7वां नंबर में हम इस पॉइंट को ला रहे हैं, शैतान के लोगों पर, शैतान के द्वारा लोगों पर विपत्ति आएगी। शैतान के द्वारा लोगों पर विपत्ति आएगी। कब? उस समय भयानक रूप से होगा। उस समय प्रभु के दास लोग पता नहीं रहेंगे कि नहीं, वही लोग रहेंगे जो लोग थोड़ा सा माने कि प्रभु में समर्पित नहीं है, वही लोग रहेंगे। तो उसका प्रार्थना से वहां कुछ होने जाने को नहीं, कहा कि अनुग्रह का युग तो खत्म रहेगा। तो आप पढ़ेंगे इस समय, प्रकाशित वाक्य 12, उसके बाद 9वां वचन को आप पढ़ेंगे और 12वां वचन को पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है। हालेलुया। और वह बड़ा अजगर, ये 7वां नंबर का क्लेश के रूप में आपके सामने पेश कर रहे हैं। और बड़ा अजगर, अर्थात वही पुराना सांप जो आदम के वाटिका में आदम और हवा को ठगने के लिए पहुंचा था, धोखा दिया, वही सांप है यहाँ फिर से ये पृथ्वी पर उस समय काम करेंगे। जो छूट गए लोग रहेंगे उनके साथ। और आगे, जो इब्लिस और शैतान कहलाता है, इब्लिस और बोलिए शैतान कहलाता है। और आगे, और सारे संसार का भरमाने वाला है, सारे संसार को भरमा के रखा है। किस बात के लिए? यीशु मसीह प्रभु नहीं है, इस बात से भरमा के रखा है। मेरे प्रिय लोग, हमारे भारत देश के अंदर में सिर्फ 2% केवल मसीह के बारे में जानते हैं। मेरे प्रिय लोग, 98%, 98% लोग जो हैं प्रभु को जान नहीं रहे हैं ठीक से, यानी उस सब को भरमा के रखा है। आज इसके लिए हमको जलन रखना है, जलन के साथ में प्रार्थना करना है। आज के रात में प्रार्थना करना है। नींद को आप दूर रखिए, बहुत हो गया सोने का काम, सोने का समय अब नहीं रहा। जाग रे जवान जाग जाओ। मेरे प्रिय लोग, आज वो समय आ गया है। आज रात को ये काम आपको शुरू होना चाहिए। मेरे प्रिय लोग, शैतान बड़े क्रोध के साथ, पढ़िए क्या लिखा हुआ है आगे। पृथ्वी पर गिरा दिया गया। उस समय एकदम काम करेगा भयानक जोर से। और आगे, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए, और उसके दूत जो है उसके साथ में गिरा दिया। और दुष्ट आत्मा सब वहां पर पहुंच जाएगा, और दुष्ट आत्मा सब आ जाएगा। और आगे, फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, फिर मैंने स्वर्ग पर से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, अब उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। शैतान बार बार जाकर बोलता है, क्या फलना को देखो, तो फलना को देखो, जैसा अय्यूब के लिए उसने आरोप लगाता था। मेरे प्रिय लोग, आज शैतान वही काम करता है, लेकिन
उस समय गिरा दिया जाएगा। और 12 पद को पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है? इस कारण हे स्वर्गों उनमें के रहने वालों मग्न हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर है, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है। बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, बड़े क्रोध के साथ उतर आया है। ये कब होगा? पहले इस बात को भी जान ले, छूट गए तो तेरा क्या होगा? उस समय 7 साल का महाक्लेश के समय, 7 साल जो एंटी क्राइस्ट का राज होगा, उस समय यहाँ पर ये काम, इस तरह का शैतान जो है वहां काम करेगा। लोग तबाह हो जाएंगे, क्रोध के साथ उतरेगा वो। और आगे, क्योंकि वो जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। क्योंकि वो जानता है कि थोड़ा ही समय उसका और बाकी है। अपने बारे में जानता है। मेरे प्रिय लोग, अपने बारे में ये जानता है कि मुझे अब थोड़ा ही समय और काम करना, क्योंकि 1000 साल में ऐसा लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य 20 का 1 से 3 में पढ़ेंगे तो शैतान को जो है, जो इब्लिस कहलाता है, मेरे प्रिय लोग, उसको एकदम जंजीर से बांधकर अथाह कुंड में डाल दिया जाएगा, ताकि 1000 साल तक पूरा होने तक किसी को ना भरमाए। पूरा अथाह कुंड में डाल दिया जाएगा। वो जानता है अपना समय और थोड़ा ही बाकी है, इसलिए उस समय भयानक जोर से काम करेगा। अभी तो ये नॉर्मली चल रहा है, वो तो हल्का फुल्का है। मेरे प्रिय लोग, उस समय जबरदस्त रूप से आकर काम करेगा। जरूरत है हमको और आपको अब भी सावधान होने की जरूरत है। अभी का जो दुख और तकलीफ वो कुछ भी नहीं है। भाई बहन, आप जहां कहीं भी हैं, भारत के किसी कोने में हैं, आप इस बात को बिल्कुल कान से बढ़िया से स्पष्ट रूप से समझ जाइए और प्रभु के लिए अपने को तैयार करने का प्रयास कीजिए। समय नहीं है, समय अब नहीं है, अब और तब है। अगर इजराइल का समाचार आपको कहीं से मिल रहा है तो बढ़िया से सुनिए। इजराइल देश के बारे में समाचार ठीक से सुनिए। क्या स्थिति वहां पर हो रहा है, क्या वहां पर स्थिति हो रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। मेरे प्रिय लोग, ऑनलाइन जितने प्रार्थना सभा में जुड़े हैं, मैं बड़ा खुला रूप से आज के संदेश के द्वारा आप तक ये बात को पहुंचा रहा हूं, ताकि आप इस बात से, हाँ मेरे प्रिय लोग, ऐसा प्रभु के सामने ना कहने पाए कि हमने तो कभी सुना ही नहीं। मेरे प्रिय लोग, प्रभु इस वचन के द्वारा आपको तैयार करे, उसके लिए खड़ा करे। मेरे प्रिय लोग, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आगे 7वां नंबर का पॉइंट में आएंगे। 7वां महाक्लेश के रूप में, चाहे दुख तकलीफ के रूप में समझिए। 8वां, हालेलुया, 8वां नंबर में आएंगे। हालेलुया। पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 16 से 18 वचन। हाँ, ये 16 से 18 वचन में है। ये 666 नंबर के बारे में है। जो उस नंबर को लेगा उन्हीं लोग को लेन देन करने के लिए इजाजत मिलेगी। चाहे बैंक का कारोबार है, चाहे किसी भी प्रकार का कारोबार है। मेरे प्रिय लोग, साफ रूप से लिखा हुआ है 8वां नंबर में। ये 8 नंबर का क्लेश ही है। अगर आपको राशन पानी नहीं मिलेगा, बैंक से नोट निकालने नहीं सकिएगा, कैश ऐसे भी कैशलेस हो गया है, फिर भी वहां ट्रांजैक्शन बंद रहेगा, कुछ कोड लगाया जाएगा, और जब आपको वो नंबर आप देखेंगे तब आपको लेन देन करने का इजाजत मिलेगा। मेरे प्रिय लोग, प्रभु को महिमा मिले। मेरे प्रिय लोग, प्रभु को महिमा मिले। बार बार इस समय जो है सो करंट जा रही है, आ रही है। मेरे प्रिय लोग, ये शैतान इस बात को जान रहा है, ये संसार के लोग, ये घटना घटने वाली है, और उसमें छूट गए तो क्या होगा। 8वां नंबर पढ़ेंगे, अगर मिलता है तो पढ़ दीजिए। हालेलुया। और उसने छोटे बड़े
और उसमें छोटे बड़े, धनी कंगाल, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास, स्वतंत्र दास, सबके दाहिने हाथ सबके दाहिने हाथ, या उनके माथे पर एक एक छाप करा दे, या उसके माथे पर उसे छाप, एक छाप करा दी, और कि उसको छोड़ जिस पर, उसको छोड़, हाँ, जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम, छाप अर्थात उस पशु का नाम, या उसके नाम का अंक हो, या उसके नाम का अंक हो, और कोई लेन देन ना कर सके, कोई लेन देन ना कर सके, कोई लेन देन ना कर सके। मेरे प्रिय लोग, उस छूट किसके साथ होगा? ये छूट क्या होगा? उसके साथ होगा। मेरे प्रिय लोग, बहुत मुश्किल। आप जो है जब वो नंबर को दिखाएंगे, कहीं पर शो करेंगे, तो आपको लेन देन करने के लिए इजाजत मिलेगी। पूरा विश्व के अंदर में ये काम किया जा रहा है, पूरा विश्व में इसका तैयारी किया जा रहा है मेरे प्रिय लोग। और इस प्रकार से जो है वो तैयारी एकदम बड़े पैमाने पर चल रहा है। जरूरत है कि यहाँ आप अभी अपने आप को पूरा रीति से तैयार कर लें। आगे 9वां नंबर का क्लेश के बारे में आप जानिए मेरे प्रिय लोग। 9वां नंबर प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 10 और 12 पद को आप पढ़ेंगे। तो वह परमेश्वर के प्रकोप की नीली मदिरा, हाँ, जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है, कटोरे में डाली गई है, और आगे पिएगा और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने, हाँ, पवित्र स्वर्गदूतों के सामने, और मेमने के सामने, और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा, आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा, आग और गंधक के पीड़ा में पड़ेगा। और आगे, और उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा, और उसके पीड़ा का धुआं जो है युगानुयुग उठता रहेगा, लगातार होगा, क्योंकि वे अनुग्रह का युग में नहीं है। मेरे प्रिय लोग, छूट गए तो क्या होगा? यही होगा, यही होगा, और दूसरा नहीं होगा, यही होगा। आग और गंधक के झील में वो सबको डाला जाएगा मेरे प्रिय लोग। और आगे क्या लिखा हुआ है? और जो उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करते हैं, हाँ, जो उस पशु और मूरत की पूजा करते हैं, मूरत की, वहां मूर्ति खड़ा किया जाएगा और उसको सबको पूजा करवाया जाएगा। ऑनलाइन पूजा होगा, आपको जाना ही नहीं होगा, घर से आप उसको देखिएगा, और उधर भी लगेगा, हाँ, और उधर से भी होगा, जैसे जूम मीटिंग होता है ना, उसी तरह से वहां से होगा, और वहां सारा कोड निकलेगा, कौन देख रहा है कौन नहीं कर रहा है, सारा एकदम वहां जाएगा, हाजिरी बनेगा वहां। और अगर नहीं हुआ तो आपका घर में चला आएगा और वहां इंफॉर्मेशन देगा, जाओ फलाना नंबर का घर में चले जाओ, फलाना लोग क्यों नहीं देखा, फलाना लोग क्यों नहीं इसका पूजा किया आज। ये सारा चीज रिपोर्ट जाते रहेगा, ऑनलाइन होगा, आपका घर में तुरंत पहुंच जाएगा, एकदम फोर्स पहुंच जाएगा। क्या कारण है कि आपने वार्षिक नहीं किया पूजा? तब आप उस समय कहेंगे कि नहीं, हम लोग का धर्मशास्त्र में, बाइबल में ऐसा बात लिखा हुआ है कि धन्य है जो धीरज धरेगा 1290 दिन है। मेरे प्रिय लोग, इस तरह के बातें हैं आगे। मेरे प्रिय लोग, उतना दिन धीरज धरेंगे, 1260 दिन। मेरे प्रिय लोग, यह 3.5 साल, ये 7 साल के बारे में है। तो मेरे प्रिय लोग, संकेत के रूप में बताना चाहता हूं, तो उतना दिन कोई धीरज धरेगा तो वो प्रभु के साथ में पाया जाएगा। लेकिन नहीं धरा और उसी को जो है सो पूजा पाठ कर दिया वार्षिक, तो वो समझिए कि उसका वहीं पर छुट्टी हो गया, वहीं पर उसका नुकसान हो जाएगा। मेरे प्रिय लोग, आगे पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है आगे। हालेलुया। और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, और उसके नाम का छाप लेते हैं,
उनको रात दिन चैन न मिलेगा, और उनको रात दिन उस समय चैन नहीं मिलेगा। रात दिन उसको चैन नहीं मिलेगा, रात दिन उसको चैन नहीं मिलेगा। तड़पते रहेगा, तड़पते रहेगा, तड़पते रहेगा। छूट गए तो क्या होगा? यही होगा। क्या होगा? रात दिन तड़पते रहेंगे और चैन नहीं मिलेगा। मेरे प्रिय लोग, छूटने के छूट जाएंगे वही लोग ऐसे होंगे। मेरे प्रिय लोग, आगे जो है 10वां नंबर का आप पढ़ेंगे। 10वां नंबर का जो क्लेश के रूप में है उसको पढ़ेंगे आप। प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय उसका 21वां वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। काफी समय हो गया, इसलिए अंत करने की तरफ हम जा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोग को आशीष दे इन वचनों के द्वारा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 16 का आप 21वां वचन को पढ़ेंगे। मन भर के हैं, मन भर के बड़े ओले गिरेंगे। मन भर का सोचिए, एक एक मन का ओला गिरेगा, एकदम अंत पथाड़ी देगा। एक कोठ अगर गलती से गिर गया आपके ऊपर, समझिए आपका छत में गिरेगा। धड़ास से अगर अल्बेस्टर होला है ना, धड़ास से घुस जाएगा नीचे, तड़ाक से मारेगा। आप छिपल रहेंगे ना, कहीं पर भी तड़ाक से मारेगा। एक एक मन का ओला गिरेगा लिखा हुआ है। देखिए, ये 10वां नंबर का क्लेश के रूप में मैं आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं। चलिए, हाँ, प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय और उसका 21वां वचन। और आकाश से मनुष्य पर मन भर के बड़े ओले गिरे। हाँ, मनुष्यों पर मन भर के, एक एक मन के बड़े ओले गिरे। सोच लीजिए, इतना तो ऊपर में है, एडवांस में चलेगा ही, फिर ये भी आएगा। सोचिए तो है कैसा हालत होगा। सोच लीजिए, बड़े ओले गिरे, ओला एकदम मन भर का एकदम ढा गिरेगा। है मेरे प्रिय लोग, ऐसा दुख और तकलीफ जो है, लोग उस समय तबाह होंगे। अभी इसके लिए अपने आप को तैयार करिए, अभी ऐसी वक्त तैयार कीजिए। आप मत कहिए कि हम मसीह हैं कि नहीं है। अगर आपको बचना है तो अभी तैयारी कीजिए। छूट गए तो क्या होगा? छूट गए तो क्या होगा? छूट गए तो क्या होगा? एक दो स्त्री, 2 जन खेत में काम करते हुए रहेंगे, एक उठा लिए जाएंगे, दूसरा छोड़ दिए जाएंगे। 2 स्त्री चक्की पीसती हुई रहेंगे, एक उठा ली जाएगी, दूसरा छोड़ दी जाएगी। ये प्रभु यीशु मसीह खुद बोल के गए हैं। मेरे प्रिय लोग, ज्यादा समय नहीं है कि और हम जो हैं उस पर कुछ बात को बोले। आप इतनी बातों को आप सुने हैं, पॉइंट बाय पॉइंट 10 प्रकार का क्लेश के बारे में लिखा हुआ है। आप जो है सो वचन का स्टडी करिए और आप समझने का प्रयास कीजिए। आज इसी समय कीजिए, ताकि मेरे प्रिय लोग, अगर प्रभु रात में आ जाए, आज के सुबह में आ जाए, आप इससे बचने का पूरा व्यवस्था कर लीजिए। मेरे प्रिय लोग, इस ऑनलाइन के द्वारा मेरे प्रिय लोग, इस बात को बड़ा खुला रूप से हम कहना चाहते हैं। मेरे प्रिय लोग, आपका बीमारी और परेशानी जो अब भी है, मेरे प्रिय लोग, वो उससे कम है जो उस समय होगा। अभी का परेशानी और ये सब कुछ नहीं है, उसके नहीं के बराबर समझिए। अगर इसी में आप अपना जो है दिमाग को लगाकर और एकदम निराश, हताश, उदास होकर बैठे हुए हैं, तो समझिए कि आप उससे उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। और छूट जाएंगे तो क्या होगा? उसी में जाएंगे। इससे भी बड़ा दुख और तकलीफ में होगा। मेरे प्रिय लोग, मैं इस बात को इसलिए सीरियस रूप से बोल रहा हूं कि ये चीज होने वाला है। हाँ, छूटे हुए लोगों पर एकदम होगा, और जो छूटेंगे नहीं
वो तो प्रभु के पास चले ही जाएंगे, लेकिन छूट गए तो क्या होगा, यही बात पर मेरे प्रिय लोग आज का संदेश को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आपके साथ में काम करे और इन बातों को आप स्पष्ट रूप से समझे। समय नहीं है कि हम कुछ उदाहरण को बताएं जो कि इसके लिए मैंने बनाया गया है। 666 नंबर का एक पिक्चर भी बनाया गया है, आप उस पिक्चर को भी देख सकते हैं। फिल्म बनाया गया है, प्रभु के दास लोग बनाए हैं। 666 नंबर, उसमें बहुत सारा ऐसा कहानी को उसमें दिया गया है जिससे कि लोगों का देखते के साथ में एकदम मन जो है सुकायल होता है। और मेरे प्रिय लोग, इस तरह से मतलब कि घटनाओं का जिक्र किया गया है। मेरे प्रिय लोग, वो होने वाला है, वो होने वाला है, होने वाला है। और इसलिए आज आपसे नम्र निवेदन है कि संदेश को सुनकर आप बिल्कुल अपने आप को तैयारी में लग जाइए। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। आइए, बड़ी ध्यान से आप लोग सुने हैं, हम इस समय प्रार्थना करने जा रहे हैं। आंखों को बंद करें। हमारे जीवित महान परमेश्वर इस संदेश के द्वारा सबको बड़ी आशीष दीजिए। प्रभु जी तो नहीं सुन पाए हैं, नहीं सुन पाए प्रभु, किसी कारण इसमें ऑनलाइन में शामिल नहीं हुए पाए। प्रभु जी आप उनको जो उनके निकट में हैं, प्रभु जी वे लोग उनको बताने पाए और इस संदेश से अवगत करने पाए, ताकि परमेश्वर आज अभी से उनका जीवन एकदम आपके वचन के अनुसार तैयार हो जाए। प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, आप इस वचन के द्वारा, संदेश के द्वारा सबकी आंखें खोलिए। प्रभु, प्रभु जी बातचीत कीजिए। छूट गए तो क्या होगा, छूट गए तो क्या होगा। हे पिता, सहायता कीजिए। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी यदि कोई बीमारी परेशानी में है और बहुत जरूरी समझते हैं कि मेरे लिए ऑनलाइन प्रार्थना किया जाए, प्रभु हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो आप हमारी सहायता करेंगे और इसी समय उनको भी चंगाई देंगे। धन्यवाद देते हैं। पिछले दिनों में, आज के दिन में भी कई एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करने का आपने मौका दिए और सब के सब चंगे हैं। प्रभु बहुत अच्छा रिजल्ट है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं, ऑनलाइन ज्वाइन किए हैं प्रभु जी और इस प्रोग्राम प्रभु जी, और तो हम क्या मांगे। ये प्रार्थना के साथ हम यहाँ पर अंत करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महासामर्थ्य नाम में मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए इस गीत को थोड़ा सा 1-2 लाइन गाएंगे और उसके बाद आपकी तरफ से अगर किसी प्रकार की बातें हैं, गवाही का बात या प्रार्थना की निवेदन है। हालेलुया, हालेलुया। आखिर सीधा फूका जाने वाला है, आने वाला है, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। हाँ मेरे प्रिय लोग, जैसा कि संदेश आपने सुना, आखिरी नरसिंहा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा।
आगे हैं, पर समय को देखते हुए मैं इतना ही गीत को गाकर आपसे निवेदन करता हूं कि कोई रिक्वेस्ट की बातें हैं तो आप जरूर बोलेंगे, या और कुछ भी बात है तो बोल सकते हैं। 5 मिनट समय है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी, हाँ, तो SMS से आप लोग जरूर भेजिएगा और मोबाइल के द्वारा कॉन्टेक्ट नंबर से आप जरूर कांटेक्ट करेंगे। किसी भी प्रकार का अगर संदेश के बारे में कंफ्यूजन भी है, चाहे कोई सवाल उठता है, आप जरूर बोलेंगे और प्रार्थना आप जरूर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। प्रार्थना करेंगे आपके लिए बड़ी बोझ के साथ में, क्योंकि इस कार्यक्रम को हम इसीलिए शुरुआत किए हैं कि आपका जो भी प्रार्थना का रिक्वेस्ट है उसको प्रार्थना कर सकें और प्रभु के सामर्थ के द्वारा आप लोग भले चंगे हो सके। चलिए आखिरी प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो आपकी उपस्थिति के लिए, और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के संग सदा सर्वदा तेरे दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन।